अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल हुस्नुल मॉब एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के ट्रू एंड फॉल्स का क्विज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ देखते हैं। एवरी स्टेटमेंट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू। बिल्कुल सही, हर स्टेटमेंट की ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो ट्रू होगा। टू सिंपल स्टेटमेंट ज्वाइन बाय कनेक्टिव टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर नोन एज अ डिसजंक्शन। ठीक है, जो दो स्टेटमेंट्स कनेक्टिव, जो दो स्टेटमेंट के दौरान कनेक्टिव यूज़ होता है उसे डिसजंक्शन कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा कंजंक्शन भी तो हो सकता है, डिसजंक्शन भी तो हो सकता है, कंडीशनल भी तो हो सकता है, बाय कंडीशनल भी हो सकता है। सो दिस इज फॉल्स। द वर्ड अनलेस इज समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ और टू फॉर्म अ डिसजंक्शन। बिल्कुल, अनलेस वर्ड और की जगह यूज़ होता है, जैसे बट एंड की जगह यूज़ होता है। अ डबल नेगेशन इज द सेम थिंग एज नो कंजंक्शन। बिल्कुल ठीक है, जब डबल नेगेशन यूज़ होती है तो समझो कि नेगेशन है ही नहीं। इन ए कंडीशनल द वर्ड वेन एवर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सिक्वेंट। जो कंडीशनल में होता है, जो वर्ड वेन एवर होता है वो कॉन्सिक्वेंट को शो करता है। फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द आर्गूमेंट फॉर्म नोन एज अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट इज इनवैलिड। ये हमारे पास है ए ट्रू। इन ए 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल देयर आर 6 रोज। हमने रोज, नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जितने वेरिएबल उनकी पावर रख लेते हैं। तो 2 की पावर में अगर हम 3 लिखें तो 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 रोज होती हैं, वो 6 नहीं होती। तो ये भी फॉल्स। 8 वाले का हमारे पास है इफ जस्ट वन स्टेटमेंट इज द कंजक्शन इज फॉल्स द होल स्टेट कंजक्शन इज स्टिल ट्रू। कंजक्शन में अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो तब भी पूरा का पूरा फॉल्स हो जाता है, तो ये फॉल्स ही रहेगा। 9 वाले का इफ ओनली वन स्टेटमेंट इन दिस जंक्शन इज ट्रू द होल डिसजंक्शन इज फॉल्स। कि अगर एक ट्रू हो जाए तो तब भी डिसजंक्शन फॉल्स हो सकता है। गलत एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रहेगा, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, अब पार्ट 10 देखते हैं। द सिंबल यूज टू इंडिकेट अ कंजंक्शन इज एंड। ये वाला सिंबल जो होता है कंजंक्शन को शो करता है, ट्रू करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे आज के MCQ, सॉरी ट्रू फॉल्स। तो आप फर्दर अगर आप लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉजिक या तो क्वांटिफायर्स या फिर आप लोगों ने लॉजिक बिट्स ऑपरेटर्स या फिर आप लोगों ने सेट्स के बारे में MCQs ट्रू फॉल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स के बारे में अपडेट मिलती रहें और लेटेस्ट आपके सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको मालूमात मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुस्नुल मॉब एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के MCQs जो कि हैं लॉजिक प्रोपोजिशन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। ये जो आपको मैं MCQs करा रही हूँ आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरली पेपर में यही MCQs आते हैं और इससे ऑनवर्ड कोई भी, मतलब इससे आउटवर्ड कोई नहीं आएंगे, बल्कि यही आएंगे जहाँ तक ये हैं। ठीक है, Which of the following statement is a proposition? Get me a glass of milkshake. God bless you. What is the time now? The only odd prime number is true. सबसे पहले मैं आपको proposition बता दूँ। proposition होता क्या है? proposition means true और false value, यानी कि वो कोई statement होती है या तो वो true हो या तो false। अगर ऐसी कोई statement नहीं है तो वो क्या होगा, proposition नहीं होगी। ठीक है, proposition ही नहीं है तो true और false की कोई तुकी नहीं बनती। ठीक है, get me a glass of milkshake, तो ये हमारे पास proposition नहीं है। God bless you ये proposition है, exclamation mark है। और order हो गया और कोई दुआएं हो गई या तो क्वेश्चन मार्क हो गए, प्रोपोजिशन होती ही नहीं है। ठीक है, द ओनली और प्राइम नंबर इज़ ट्रू, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये प्रोपोजिशन है बट इट इज़ फॉल्स प्रोपोजिशन। ठीक है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर है, इट इज़ नॉट ऑड। डी ओनली दिस स्टेटमेंट हैज़ द गॉट द ट्रूथ वैल्यू विच इज़ फॉल्स। ये ट्रूथ वैल्यू है इसके पास जो कि फॉल्स आ रही है। ट्रूथ यानी कि ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हैं, ट्रूथ है, ये ट्रू नहीं लिखा, ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ 4 + 3 = 7 और 5 इज़ नॉट प्राइम। हमें यहाँ पे और कंडीशन यूज़ हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, या कह रहे हैं 4 + 3 = 7 है, या फिर इन दोनों में से या 5 इज़ नॉट प्राइम, और 5 जो है प्राइम नहीं है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास, लेकिन 5 तो प्राइम है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी और में क्या होता है, अगर कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। तो इसका आंसर है कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज़ ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? इफ द सन इज अ प्लैनेट एलिफेंट्स विल फ्लाई। 3 + 2 = 8। इफ 5 - 2 = 7। 1 is greater than 3 and 3 is a positive integer. -2 is greater than 3 और 3 is a negative integer. अब आप लोगों ने इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए आता है, हाइपोथेसिस फॉल्स, यानी इफ द प्लैनेट इज अ इफ द सन इज अ प्लैनेट, ये स्टार होता है, प्लैनेट नहीं है, थस द होल स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए होल स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 की तरफ आते हैं। विच इज़ द वैल्यू ऑफ x आफ्टर दिस स्टेटमेंट अज्यूमिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 5। इफ x = 1 देन x = x + 2 एल्स x = 0। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि what is the value of x
हमारे पास x की क्या ऐसी वैल्यू होगी अगर हम इनिशियली उसमें 5 पुट करें, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इंट्रोडेस में, जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं वगैरह। तो ये जो x है ना, इसका मतलब समझ लो y है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। ये x कौन सा पुट करना है, जो ऊपर हमें इनिशियल वैल्यू दी है, यानी कि x के अंदर 5 प्लस 2 पुट करना है। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, अगर 1 आया तो 7 ही पुट करना है, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाए, ठीक है, अगर उन्होंने ऊपर 5 दिया हुआ है, 5 लिखने की वजह से अगर यहाँ पे लिखा था 5 माइनस 4, तो हमने क्या पुट करना था, हमने करना था आंसर 5 है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर हमारे पास 1 नहीं आता तो हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। लेकिन 5 प्लस 2 किया तो हमारे पास 7 आ गया, तो 1 तो आंसर आया नहीं कि उसको हम प्लस माइनस करते तो वो 1 आ जाता, तो हमने वहाँ 0 पुट करा। तो आंसर क्या आएगा, एल्स 0। देखें ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स सो वैल्यू डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एल्स कंडीशन, यानी अगर वैल्यू हमारे फॉल्स आ गई, यानी कि हमारे पास 1 आंसर नहीं है। 1 आंसर कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पे ऊपर हमें -3 दिया होता तो -3 प्लस 2 क्या होता, 1 हो जाता, सॉरी -3 नहीं, हमारे पास इधर दिया होता 3 और -2, 1 मिनट, आप लोगों को अगर दिया होता कंडीशन, इस तस्वीर को देख के आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ से आ सकता है। सो अगर आप लोगों को भी उस वेबसाइट के बारे में जानना है तो यह साथ आप लोगों को लिंक दिया है, वहाँ तक देख सकते हैं। और के अंदर 5 ऊपर दिया होता और नीचे यहाँ पे -4 लिखा होता, x -4, तो ऊपर 5 -4 करते आंसर क्या आता, 1, तो हम यहाँ पे लिख देते इसका आंसर क्या है, 5 आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका आंसर 7 आ गया, जो कि ना 1 है ना 0 है, तो उसके लिए एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे 0, ठीक है। ओके, पार्ट 5 में जाते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू, p इज़ द कंडीशन कि आई एम इन बेंगलोर, q हमारे पास है आई लव क्रिकेट, देन q इम्प्लॉयज p, ठीक है। यानी जो इफ़ की स्टेटमेंट है वो किसके साथ लगानी है, q के साथ, ठीक है। इसके साथ इफ़ लगाना है। इफ़ आई, आपने खुद से बनाना, ऑप्शन नहीं देखने आपने। इफ़ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इफ़ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर, इफ़ आई एम बेंगलोर देन आई लव क्रिकेट, तो p इम्प्लाइज q हो गया, हमें तो बोला है q इम्प्लाइज p, आई एम नॉट इन बेंगलोर, ये तो ठीक ही नहीं है आखिरी वाले, ठीक है। तो ऑप्शन ए है q इज हाइपोथेसिस एंड p इज द कंक्लूजन, सो द कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी इफ हाइपोथेसिस देन कंक्लूजन। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 6। लेट p इफ साहिल बाउल सौरभ हिट्स अ सेंचुरी, p हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर साहिल ने बाउल किया तो सौरभ ने सेंचुरी हिट कर दी। क्यों हमारे पास स्टेटमेंट है, अगर राजू ने बॉल किया तो साहिल जो है पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, ओके। साहिल गेट्स आउट ऑन फर्स्ट बॉल। नाउ इफ p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। p अगर ट्रू है यानी कि साहिल ने बॉल किया और सौरभ ने सेंचुरी हिट कर दी, और q हमारे पास फॉल्स है यानी कि जो राजू है उसने बॉल ही नहीं किया तो साहिल ने पहली बॉल पे आउट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमने बताना है कि राजू जो है बाउल्ड एंड साहिल गॉट ऑन फर्स्ट बॉल, ये तो हमारे पास फॉल्स है क्योंकि ये तो हमारे पास नेगेशन यूज है कि राजू ने बॉल नहीं की, ठीक है। राजू डिड नॉट बाउल, अगर सही कंडीशन ये भी नहीं बन रही कि साहिल बाउल्ड एंड सौरभ हिट्स द सेंचुरी, तो उसके कंक्लूजन में क्या बना था कि साहिल ने बाउल किया और सौरभ ने सेंचुरी हिट कर दी, तो हम कहेंगे साहिल बाउल्ड एंड सौरभ गॉट आउट, ये भी गलत है। ये तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट ये वाली है ना, तो इफ़ साहिल बाउल्स यानी साहिल ने बाउल किया और सौरभ ने सेंचुरी हिट कर दी, तो सी ऑप्शन होगा कि आइदर हाइपोथेसिस शुड बी फॉल्स और बोथ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन शुड बी ट्रू। द ट्रूथ वैल्यू 9 इज प्राइम देन 3 इज इवन। इफ़ के स्टेटमेंट यूज है, इफ़ में अगर एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो जाए तब भी ट्रू होती है, अगर दोनों फॉल्स हो तब भी वैल्यू ट्रू होती है, लेकिन पहले ट्रू हो बाद में फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो 9 इज प्राइम, 9 इज ऑड नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है। तो जो देन, अच्छा ये फॉल्स हो गया, इफ़ का स्टेटमेंट पहला वाला फॉल्स हो गया, ये समझो पी ले लो फॉल्स, ये वाला फॉल्स हो गया। देन अब इस क्यू ले लेते, 3 इज इवन, ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड होल इज ट्रू, ठीक है। अगर पहला पार्ट भी कंडीशन में फॉल्स हो जाए तो होल ट्रू होता है, ठीक है। लेट पी आई एम इन दिल्ली, क्यू दिल्ली इज क्लीन, देन क्यू एंड पी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, दिल्ली इज क्लीन एंड आई एम इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली इज क्लीन एंड आई एम इन दिल्ली, दिल्ली इज नॉट क्लीन और आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली एंड दिल्ली इज नॉट क्लीन, दिल्ली इज क्लीन बट आई एम इन मुंबई, मुंबई की तो बात ही नहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं की नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन तो गया। हाँ भाई, मैं बोला क्यू एंड पी, यानी क्यू पहले आना चाहिए, दिल्ली इज क्लीन ये आ गया, एंड यहाँ पे एंड उल्टा वी यूज है तो हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड आई एम इन दिल्ली, ये हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है। करेक्टर शुड बी एंड, कनेक्टर शुड बी एंड दिस इज क्यू एंड पी।
Let P, this is a great website. Q, you should not come back here. Then this is a great website and you should come back here. यहाँ पे दिस इज़ अ ग्रेट वेबसाइट, ये P यूज़ हो रहा है. एंड यू शुड नॉट कम बैक हेयर, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड कम बैक हेयर, यानी कि यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे उसका उलट हो गया कि तुम्हें आना चाहिए. तो ये हमारे पास नेगेशन क्यू हो जाएगा. और बीच में कनेक्टर क्या यूज़ हुआ, एंड. इसका मतलब होगा P साथ में एंड और साथ में नेगेशन क्यू. ऑप्शन बी बन रहा है. ठीक है, तो बी ऑप्शन है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटेड, हैज नेगेशन ऑपरेटर इज यूज्ड. Let P, we should be honest. Q, we should be dedicated. R, we should be overconfident. Then we should be honest or dedicated but not overconfident is best represented by कि we should be honest. ये P स्टेटमेंट हो गई. यहाँ पे कौन सा वो वर्ड यूज़ हुआ है और कनेक्टर यूज़ हुआ है और. तो और डेडिकेटेड P और Q बट नॉट ओवर वी शुड बी कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट. और यहाँ पे लिखे नॉट. यहाँ पे बट का मतलब एंड होता है. ठीक है, बट का मतलब क्या होता है, एंड, यानी कि वी से हम शो करते हैं. ठीक है, P और Q एंड नेगेशन आर. P और Q एंड नेगेशन आर. ये देखें बेस्ट कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी देख सकते हैं. The third part of the statement is negated, hence negation operator is used for or is used and for but and. ये ऑप्शन डी आ रहा है हमारे पास, ये वाला. देखिए आप पहले वाला देखिए नेगेशन P, यहाँ पे तो लिखा वी शुड बी ऑनेस्ट, तो बिल्कुल सही कहते हैं. नेगेशन P तो यूज़ ही नहीं हुआ. P एंड यहाँ पे तो और यूज़ हुआ, तो एंड तो आ नहीं सकता यहाँ पे. अभी थर्ड पार्ट देखते हैं. और P और Q यहाँ तक तो ठीक है, एंड ये भी ठीक है, लेकिन नेगेशन आर यहाँ पे तो उल्टा यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे नेगेशन आर आना चाहिए था, इसलिए हमने लास्ट पार्ट लिया है. तो इस तरह हमारे पास बाकी भी बहुत सारे हमारे पास इस तरह के MCQs हैं. इसका काफ़ी ज़्यादा MCQs है, जैसे कि मैं हमको फर्दर दिखा देती हूँ, सिर्फ एक झलक टाइप दिखा देती हूँ. हमारी नेक्स्ट वीडियो में इनके मुतालिक भी देख सकेंगे. और अगर आपको इसके बारे में जानना है, इसके आंसर्स देखने हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.